हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम सॉल्यूशन 1.0। नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विजेंद्र स्वामी एक बार फिर आप सभी का इस यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड टीचर एग्जामिनेशन सफलतापूर्वक कंडक्ट करवाए जा चुके हैं। आज की वीडियो में दोस्तों साइंस सेकंड ग्रेड टीचर की कट ऑफ एनालिसिस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अतः आप सभी साथी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। दोस्तों, आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, जिसके द्वारा पहले एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाता है, उसके बाद दोस्तों एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिए जाते हैं। एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाने के बाद दोस्तों इसके क्वेश्चन पेपर ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाते हैं, जिसके बाद दोस्तों इनके आंसर की जारी कर दी जाती है। आंसर की पर दोस्तों ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आरपीएससी द्वारा 3 दिन का टाइमलाइन दिया जाता है। अगर दोस्तों किसी भी क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है तो विद इन 3 डेज़ में आप ऑनलाइन इस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, जिसके बाद दोस्तों आरपीएससी द्वारा 2 गुना कैंडिडेट की कट ऑफ जारी की जाती है। जैसे कि दोस्तों 1000 सीट है तो लगभग 2000 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाता है। उसके बाद दोस्तों इन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आरपीएससी कार्यालय घोघरा घाटी अजमेर में कंडक्ट करवा लिया जाता है। और दोस्तों इनके बाद कैंडिडेट की फाइनल मेरिट यानी कि फाइनल कट ऑफ जारी की जाती है। और दोस्तों फाइनल कट ऑफ के साथ ही वेटिंग लिस्ट यानी कि वेटिंग की कट ऑफ भी जारी कर दी जाती है। यह प्रोसेस दोस्तों आरपीएससी फॉलो करता आया है। 2018 की वैकेंसीज में भी दोस्तों आपको यही प्रोसेस देखने को मिला था। और दोस्तों 2018 के बाद अब 2022-23 की वैकेंसीज में भी यही प्रोसेस आरपीएससी द्वारा फॉलो किया जाएगा। हालांकि दोस्तों आरपीएससी द्वारा एक रूल चेंज कर दिया गया है। दोस्तों पहली बार यह नियम लगाया गया है कि प्रत्येक पेपर में कैंडिडेट को 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है। अगर दोस्तों किसी कैंडिडेट के किसी एक पेपर में 40% मार्क्स नहीं बन पाते हैं तो दोस्तों कैंडिडेट को क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, यानी कि दोस्तों उस कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होगा। सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में दोस्तों साफ साफ एडवर्टाइजमेंट में यह मेंशन किया गया है। सेकंड ग्रेड टीचर एग्जामिनेशन साइंस दोस्तों 2018 के बारे में बातचीत करते हैं। 2018 में 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को साइंस सब्जेक्ट का पेपर कंडक्ट करवाया गया, जिसके बाद दोस्तों इनका रिजल्ट 29 फरवरी 2020 को जारी किया गया, जिसमें दोस्तों आयोग द्वारा टीएसपी एंड नॉन टीएसपी क्षेत्र हेतु आयोजित वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2018 की विचारित सूची 2/8/2019 को जारी की गई थी। उक्त विचारित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की पात्रता जांच टीएसपी क्षेत्र हेतु दिनांक 18/11/2019 को तथा नॉन टीएसपी क्षेत्र हेतु दिनांक 25/11 से 28/11 तक काउंसलिंग के माध्यम से करवाई गई। दोस्तों डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवा लिया गया, जिसके बाद मुख्य सूची में सफल घोषित किया जाता है। उन कैंडिडेट के रोल नंबर इस प्रकार हैं। यहाँ पर दोस्तों टीएसपी एरिया के रोल नंबर हैं। रोल नंबर के आगे दोस्तों ब्रैकेट में कैंडिडेट के रैंक गिवन है। इसी तरह दोस्तों नॉन टीएसपी एरिया के यहाँ पर कैंडिडेट के रोल नंबर गिवन है और रोल नंबर के आगे दोस्तों कैंडिडेट की रैंक गिवन है। 2018 में दोस्तों साइंस विज्ञान में सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट लगभग 1162 सीट पर एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था। और दोस्तों 2022 में 1565 सीट्स हैं। दोस्तों सीधी सीधी 400 सीट्स अधिक है। 2022 की वैकेंसीज में दोस्तों 1565 सीट्स पर आवेदन आमंत्रित किए गए थे। दोस्तों 2018 की कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर दोस्तों कैंडिडेट के रैंक भी गिवन है, जिन्हें कैंडिडेट आप स्वयं यहाँ से चेक कर सकते हैं। दोस्तों ऑफिशियल प्रूफ आपके सामने है, जिसे कैंडिडेट आप स्वयं यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स जारी किए गए हैं। जनरल कैटेगरी टीएसपी एरिया की जनरल मेल की 196.35 मार्क्स और जनरल फीमेल की 196.35 मार्क्स इसकी कट ऑफ रही थी। विडो कैटेगरी कट ऑफ 32.88 मार्क्स रही थी। एससी कैटेगरी कट ऑफ 194.46 मार्क्स और दोस्तों एसटी कैटेगरी कट ऑफ 162.29 मार्क्स 2018 में सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट साइंस की कट ऑफ रही थी। फीमेल की कट ऑफ 156.03 मार्क्स रही थी। दोस्तों ये टीएसपी एरिया की कट ऑफ है। इनमें दोस्तों हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पीएच कैटेगरी कट ऑफ 139.58 मार्क्स रही है। अब दोस्तों आरपीएससी द्वारा रूल चेंज कर दिया गया है। कम से कम 40% मार्क्स तो कैंडिडेट को लाने ज़रूरी हैं। अगर दोस्तों आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, प्रत्येक पेपर में 40% प्राप्त करने आवश्यक है। और दोस्तों अगर एससी एंड एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तब इन कैंडिडेट को 35% मार्क्स प्रत्येक पेपर में लाने ज़रूरी हैं। दोस्तों कट ऑफ को मुख्य रूप से यही फैक्टर सबसे अधिक प्रभावित करेगा। दोस्तों यहाँ पर 2018 की कट ऑफ जनरल कैटेगरी की 228.04
मार्क्स रही थी। दोस्तों ये मेन मेरिट की बातचीत की जा रही है। जनरल मेल और जनरल फीमेल सेम कट ऑफ 228.04 मार्क्स रही थी। विडो कैटेगरी कट ऑफ 106.45 मार्क्स रही थी। और दोस्तों डाइवर्स कैटेगरी कट ऑफ 194.80 मार्क्स रही थी। लेकिन दोस्तों अब 2022 की वैकेंसीज में विडो, डिवोर्स, एक्स सर्विसमैन इत्यादि सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को मिनिमम पासिंग मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। दोस्तों 40% कैंडिडेट को लाने मैंडेटरी है, यानी कि दोस्तों 200 से कम नंबर वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन किसी भी हालत में नहीं होगा। अतः कैंडिडेट को 500 में से 200 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। अब दोस्तों एससी कैटेगरी की बातचीत करते हैं। एससी कैटेगरी में मेल की कट ऑफ 196.05 मार्क्स और दोस्तों एससी फीमेल की कट ऑफ 194.80 मार्क्स रही थी। ऐसे में विडो कैटेगरी कट ऑफ मात्र 29.55 मार्क्स पर कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों 500 में से मात्र 29 मार्क्स वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों अब 2022 की वैकेंसीज में कैंडिडेट को मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने पड़ेंगे। एसटी कैटेगरी की बातचीत करते हैं। एसटी कैटेगरी में दोस्तों मेल और फीमेल की कट ऑफ 175.26 मार्क्स रही थी और दोस्तों विडो कैटेगरी कट ऑफ 62.27 मार्क्स रही थी। ओबीसी कैटेगरी की बातचीत करते हैं। ओबीसी कैटेगरी में मेल और फीमेल की कट ऑफ सेम ही देखने को मिली थी। 220.44 मार्क्स इनकी कट ऑफ रही। विडो कैटेगरी के मात्र 86.17 मार्क्स पर कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हुआ था। और दोस्तों डिवोर्स कैटेगरी में 191.68 मार्क्स वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन देखने को मिला था। एमबीसी कैटेगरी की बातचीत करते हैं। एमबीसी कैटेगरी में मेल और फीमेल की कट ऑफ 195.12 मार्क्स रही। विडो कैटेगरी कट ऑफ 110.59 मार्क्स रही। और दोस्तों शहरियत में जनरल कैटेगरी कट ऑफ 59.60 मार्क्स रही थी। दोस्तों ये 2018 की एकदम ओरिजिनल कट ऑफ आपके सामने प्रोवाइड करवाई जा रही है। ये दोस्तों मेन लिस्ट की कट ऑफ थी। इसके बाद दोस्तों पिकअप लिस्ट जारी की गई, जिसमें दोस्तों 3 से 4 मार्क्स की और कमी हुई थी। दोस्तों इनके साथ ही कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी गई थी। और दोस्तों वेटिंग लिस्ट भी इस प्रकार से है। वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान, जिसकी वेटिंग लिस्ट आपके सामने है। दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग 29 फरवरी 2020 आयोग द्वारा टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया की वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है। दोस्तों वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट के कम मार्क्स पर ही क्वालिफाई किया गया था। ये दोस्तों वेटिंग वाली कट ऑफ है, जिन्हें कैंडिडेट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। विचारित सूची पात्रता जांच पहले कंडक्ट करवाई गई, जिसके बाद दोस्तों रोल नंबर टीएसपी एरिया के यहाँ पर गिवन है। दोस्तों वेटिंग में भी कैंडिडेट के रोल नंबर के आगे ब्रैकेट में रैंक गिवन है। दोस्तों ये सामने जो रैंक लिखी हुई है, इसी रैंक के अकॉर्डिंग कैंडिडेट के सिलेक्शन देखने को मिले थे। इस तरह से कैंडिडेट आप यहाँ पर अपने रोल नंबर चेक कर सकते हैं। दोस्तों वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ टीएसपी एरिया की जनरल मेल और फीमेल 191.38 मार्क्स रही थी। विडो कैटेगरी कट ऑफ 181.24 मार्क्स रही थी। एससी कैटेगरी में मेल की कट ऑफ 174.66 मार्क्स और दोस्तों एसटी कैटेगरी में मेल की कट ऑफ 158.15 मार्क्स पर कैंडिडेट का सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट के लिए किया गया था। वुमेन की कट ऑफ 151.64 मार्क्स रही थी। पीएच कैटेगरी में 119.36 मार्क्स वेटिंग की कट ऑफ रही थी। दोस्तों 2018 वेटिंग कट ऑफ साइंस नॉन टीएसपी जनरल की जो मेन लिस्ट की कट ऑफ 228.04 मार्क्स थी, तो वेटिंग की कट ऑफ जनरल मेल और फीमेल की 216.50 मार्क्स रही थी। विडो कैटेगरी कट ऑफ 75.01 मार्क्स और दोस्तों डाइवर्स कैटेगरी कट ऑफ 179.70 मार्क्स रही थी। एससी कैटेगरी की बातचीत करते हैं। एससी कैटेगरी में मेल की कट ऑफ 190.67, फीमेल की 188.66 मार्क्स वेटिंग की कट ऑफ रही थी। एससी विडो कैटेगरी में 111.12 मार्क्स वेटिंग कट ऑफ रही थी। एसटी कैटेगरी में मेल और फीमेल की 168.44 मार्क्स कट ऑफ रही थी। विडो कैटेगरी में कैंडिडेट नॉट अवेलेबल। ओबीसी कैटेगरी की वेटिंग कट ऑफ मेल और फीमेल की 213.98 मार्क्स रही थी और दोस्तों विडो कैटेगरी की 41 मार्क्स इसकी वेटिंग कट ऑफ 2018 में रही थी। डिवोर्स कैटेगरी कट ऑफ 177.41 मार्क्स रही थी। एमबीसी कैटेगरी की बातचीत करते हैं। एमबीसी कैटेगरी में जनरल मेल और फीमेल की कट ऑफ 187.07 मार्क्स रही थी और दोस्तों पीएच एरिया की कट ऑफ 135.09 मार्क्स रही थी। अब दोस्तों 2022 की बातचीत करते हैं। दोस्तों निश्चित रूप से 2018 की तुलना में 2022 की कट ऑफ कम ही रहेगी। जी हाँ दोस्तों,
2018 की तुलना में पेपर इसका टफ लेवल का था, क्योंकि दोस्तों इसमें फिजिक्स में भी ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के अधिक क्वेश्चन पूछे गए। केमिस्ट्री भी दोस्तों टफ लेवल की मानी जा सकती है और बायोलॉजी में भी ग्रेजुएशन लेवल के अधिक क्वेश्चन पूछे जाने के कारण ओवरऑल पेपर टफ लेवल का ही रहा है। और दोस्तों टीचिंग मेथड में भी क्वेश्चन टफ लेवल के ही माने जा सकते हैं। इस तरह दोस्तों ओवरऑल पेपर 2018 की तुलना में 2022 का कठिन ही रहा है। अतः दोस्तों निश्चित रूप से जो कट ऑफ 2018 की रही थी उससे तो कम ही रहेगी 2022 की कट ऑफ। और दोस्तों यहाँ पर दूसरा फैक्टर ये भी काम करेगा, इसमें दोस्तों 2018 में 1165 पद, जबकि दोस्तों 2022 की वैकेंसीज़ में 1565 पद हैं। सीधे सीधे दोस्तों 400 पद अधिक हैं। और दोस्तों इसका एक मुख्य फैक्टर और इस बात पर डिपेंड करेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें 2 पेपर अलग अलग दिन कंडक्ट करवाए गए। अलग अलग दिन कंडक्ट करवाए जाने के कारण दोस्तों पहले जो पेपर निरस्त हुआ था उसका दोबारा से एग्जामिनेशन 29 जनवरी को कंडक्ट करवाया गया, जिसमें दोस्तों कैंडिडेट की अटेंडेंस बहुत कम रही। दोस्तों लगभग 35% ही कैंडिडेट जयपुर में एग्जामिनेशन देने पहुंचे। 30,000 में से दोस्तों मात्र 9,000 कैंडिडेट ही एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे। तो दोस्तों कैंडिडेट एबसेंट भी दिख रहे। और दोस्तों 40% वाला रूल लागू किए जाने के कारण ये कट ऑफ को बहुत अधिक प्रभावित करेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी कट ऑफ। क्योंकि दोस्तों अगर कोई कैंडिडेट जो आईआईटी नीट वगैरह की तैयारी करके या बीएससी बीएड कर लेता है, तब दोस्तों निश्चित रूप से उस कैंडिडेट का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन दोस्तों उन कैंडिडेट को राजस्थान आर्ट हिस्ट्री कल्चर पॉलिटिकल साइंस जियोग्राफी, इनमें दोस्तों उन कैंडिडेट के मिनिमम 40% मार्क्स नहीं बन पा रहे हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से ये कट ऑफ पर बहुत अधिक प्रभाव डालेगी। दोस्तों जिन कैंडिडेट का एक पेपर में अच्छा स्कोर प्राप्त हो रहा है, लेकिन दोस्तों दूसरे पेपर में कैंडिडेट क्वालिफाई भी नहीं हो रहे, तो दोस्तों उन कैंडिडेट को क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। कम से कम तो दोस्तों आपको जीके के पेपर में 40% यानी कि 100 में से 40 क्वेश्चन सही होने जरूरी हैं। और सब्जेक्ट में दोस्तों अगर 150 क्वेश्चन है तो उनका 40% यानी कि 60 क्वेश्चन आपके सही होने जरूरी हैं। इससे दोस्तों अगर आपके 59 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं तो दोस्तों आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अतः दोस्तों सभी कैंडिडेट के मिनिमम पासिंग मार्क्स दोनों पेपर में आने जरूरी हैं। दोनों पेपर में मिनिमम पासिंग मार्क्स वाले कैंडिडेट का ही सिलेक्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक कैटेगरी में, जैसे कि दोस्तों ओबीसी की विडो कैटेगरी, ओबीसी डिवोर्स कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, इन कैटेगरी में दोस्तों सीट्स निश्चित रूप से वैकेंट रहेंगी, क्योंकि दोस्तों इन कैंडिडेट ने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों कैंडिडेट के अगर जीके में पेपर अच्छा हो रहा है तो दोस्तों सब्जेक्ट में कैंडिडेट के 60 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, 150 में से 60 क्वेश्चन भी कैंडिडेट सही नहीं कर पा रहे, तो दोस्तों उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता। दोस्तों आरपीएससी द्वारा जब इसकी ऑफिशियल आंसर की जारी होगी, तब दोस्तों जो कैंडिडेट अपने मार्क्स 300 प्लस बता रहे हैं, 250 प्लस बता रहे हैं, उन कैंडिडेट की संख्या निश्चित रूप से कम हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों विभिन्न कोचिंग संस्थानों या दोस्तों कोई क्वेश्चन कहीं से आंसर सही मिला लेता है कैंडिडेट, कोई क्वेश्चन का आंसर किसी दूसरी कोचिंग से कैंडिडेट सही मान लेता है, तो दोस्तों एकदम सही आंसर के आने पर ही कैंडिडेट की ओरिजिनल वास्तविक स्थिति का पता पड़ सकेगा। और दोस्तों अगर कैंडिडेट ने अच्छे मार्क्स भी प्राप्त किए हैं तो दोस्तों निश्चित रूप से 250 प्लस वाले कैंडिडेट अधिकतम 50 होंगे, 60 होंगे, लेकिन दोस्तों वैकेंसीज तो 1565 हैं। तो दोस्तों 50-60 कैंडिडेट से कट ऑफ डिसाइड नहीं होती। कट ऑफ तो दोस्तों 1500 सीट है तो इनको तो फिलअप करना ही पड़ेगा। इस कारण से दोस्तों कट ऑफ जो एनालिसिस किया गया है वही कट ऑफ रहने की संभावनाएं हैं। दोस्तों जनरल कैटेगरी कट ऑफ हमारे चैनल के अकॉर्डिंग 210 से 215 मार्क्स अधिकतम रहने की संभावना है। दोस्तों किसी भी हालत में 215 से 2 मार्क्स कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। दोस्तों ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ 205 से 210 मार्क्स, और दोस्तों SC/ST कैटेगरी कट ऑफ मिनिमम पासिंग मार्क्स पर भी कैंडिडेट का सिलेक्शन देखने को मिलेगा। यानी कि दोस्तों 175 से 180 मार्क्स वाले कैंडिडेट भी सिलेक्शन में शामिल होंगे, क्योंकि दोस्तों 40% वाला रूल निश्चित रूप से दोस्तों कट ऑफ को बहुत अधिक प्रभावित करेगा। जिन कैंडिडेट का जीके अच्छा है उन कैंडिडेट का फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, और दोस्तों जिन कैंडिडेट ने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए वे कैंडिडेट नेगेटिव मार्किंग के कारण लॉस में रहे और दोस्तों क्वालिफाई नहीं हो पाए। तो दोस्तों निश्चित रूप से कट ऑफ यही रहने की संभावनाएं हैं। और दोस्तों इन कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन, विडो, इनकी सीट्स निश्चित रूप से वैकेंट रहेंगी। और दोस्तों जिन कैटेगरी की सीट्स वैकेंट रहती हैं वे वैकेंट सीट्स नेक्स्ट वैकेंसीज में ऐड होकर आएंगी, जिन्हें बैकलॉग वैकेंसी के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि दोस्तों KVS, DSSB, RPSC सेकेंड ग्रेड, संस्कृत शिक्षा विभाग, रीट इत्यादि टीचर लाइन एग्जामिनेशन से संबंधित अपडेट्स सर्वप्रथम आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। अतः इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों जो कट ऑफ बताई गई है वही कट ऑफ फाइनल कट ऑफ रहने की संभावना है।
दोस्तों हमारे द्वारा ये फाइनल कट ऑफ एनालिसिस किया गया है, यही कट ऑफ रहने की संभावनाएं हैं। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।